अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की ये वीडियो हमारे लिए बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको साइंटिफिक एंड इस्लामिक हैबिट्स बताने वाला हूँ जिससे लोग आपकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। देखिए, पहले 11 हैबिट्स साइंटिफिक है एंड लास्ट के हैबिट्स इस्लामिक है। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। और अगर आप ये वीडियो फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो अगर आप भी दोनों जहां की कामयाबी चाहते हैं तो कमेंट में इंशाअल्लाह लिख कर नियत ज़रूर कर लें। आई नो, शैतान आपको इंशाअल्लाह लिखने भी नहीं देगा और बोलेगा कि ये बस व्यूज़ ज़्यादा पाने के लिए कमेंट करने के लिए बोल रहा है। बट नहीं, एक इंशाअल्लाह लिखना ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एंड पावरफुल होता है। एक इंशाअल्लाह का लफ्ज़ ही आपको ज़मीन से ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। तो अपने डे टू डे लाइफ में भी इंशाल्लाह कहने की हैबिट डालिए आप लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मानो या ना मानो, हम सभी को हमारी रिस्पेक्ट प्यारी होती है और यही रिस्पेक्ट और वैल्यू अगर हम दूसरों से मिले तो हमको बहुत ही अच्छा महसूस होता है और इस इम्पोर्टेंस की फीलिंग हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देती है। लेकिन क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी स्टार्टिंग में लोगों के साथ बहुत ही अच्छे से जमती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वह पर्सन आपकी रिस्पेक्ट कम करने लगता है। और यह भी होता है कि कई बार कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हो। आपको पता ही नहीं होता कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि आपने तो कुछ गलत करा भी नहीं। खैर, तो ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं बल्कि लाखों फेस करते हैं। इवन कई बार तो ऐसा भी होता है कि सामने वाला पर्सन कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे वह हमारी नज़रों में अपनी रिस्पेक्ट खो देता है। लेकिन वह हैबिट और एग्जैक्टली क्या है जिससे जिससे या तो हम खुद लोगों की नज़रों में रिस्पेक्ट खो देते हैं या कोई दूसरा पर्सन हमारी नज़रों में रिस्पेक्ट खो देता है। तो वही हैबिट्स और बिहेवियर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ताकि आप अपनी रिस्पेक्ट खोने से बच सको। यदि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता तो आप इन आदतों को ठीक कर सको ताकि सभी लोग फिर आपकी रिस्पेक्ट करने लगे। शायद आपको कुछ बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन अगर आप सच में खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो तो एक ओपन माइंड के साथ समझेंगे। नंबर 1, चेंज इन बिहेवियर। हर कोई हर डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंटली बिहेव करता है जो कि नॉर्मल और सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर भी है। फॉर एग्जांपल, आप एक ऑफिस या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ऐसा बिहेव नहीं करोगे जैसा आप एक नए क्लब में हो। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आपकी पर्सनैलिटी, जिस तरह से आप किसी को ट्रीट करते हो, वह तरीका किसी एनवायरनमेंट और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अगर सिंपली कहा जाए तो अगर आप किसी के साथ काइंड, केयरिंग और फ्रेंडली बिहेव करते हो बट अगर बाकी लोग सामने ना हो तो उसके साथ आप अच्छा बिहेव नहीं करते हो या उसे इग्नोर करते हो, उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, तो चांसेस है कि आपके लिए वो सामने वाला रिस्पेक्ट खो देगा बिकॉज ऑफ योर डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी चेंज। आपके फ्रेंड्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनके साथ डिफरेंस बिहेव करते हैं। नंबर 2, डिसऑनेस्टी। किसी को भी झूठ बोलने वाला पर्सन पसंद नहीं आता क्योंकि लोग उस पर कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते उसके फेक होने की वजह से। और जिस पे ट्रस्ट ना हो या जिसे सब फेक समझते हो उसकी कैसे कोई रिस्पेक्ट कर सकता है। शायद कई लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि उनके वर्ड्स कितने वैल्यू रखते हैं और लोग हमें रिस्पेक्ट इस अकॉर्डिंग करते हैं कि वह हमारी बातों और व्यवहारों पे कितना भरोसा कर सकते हैं। तो अगर सामने वाले को लगता है कि आप सच नहीं बोलते या आपकी बातें और एक्शन आपस में मैच नहीं करती तो वह कभी भी आपको एक सॉलिड पर्सनैलिटी वाला पर्सन नहीं समझेंगे और ना ही आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। नंबर 3, ओवर एपोलाइजिंग। गलती होने पर माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। इवन आपकी यही आदत सामने वाले पर्सन को यह शो करती है कि आप कितने मेच्योर हो और आपके अंदर ईगो नहीं है। लेकिन कई बार सॉरी बोलने को आप शॉर्टकट बना लेते हैं सिचुएशन से बचने के लिए, चाहे फिर उनकी सच में गलती हो या ना हो, और वह हमेशा वही मिस्टेक दोहराते रहते हैं और हर बार सॉरी बोल के बचने की कोशिश करते हैं और यही सॉरी उनकी आदत बन जाती है।
देखो, अगर आप हर बात पर सॉरी बोलते रहोगे, चाहे फिर आपकी गलती हो या ना हो, तो ऐसा करने से सामने वाले पर्सन की नज़रों में आपकी वैल्यू गिर जाएगी और वह पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो माफ़ी मांगना अच्छी बात है, लेकिन कुछ हद से ज़्यादा आपको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। नंबर 4, गेटिंग ऑफेंड ईजिली। रिस्पेक्टेड लोग अपने आप में ट्रूली कॉन्फिडेंट और सिक्योर होते हैं और वह हर चीज़ को या हर बात को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। अगर आप चीज़ों को लाइटली नहीं ले सकते हो या हर किसी के छोटे से जोक से भी ऑफेंड हो जाते हो या आपको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, तो लोग आपसे वरी हो जाते हैं कि आपसे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, आपके सामने क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चाहे आप लोगों से अपनी फीलिंग्स शेयर करो या ना करो, लेकिन आपका साइलेंस और बॉडी लैंग्वेज यह शो कर देता है कि आप ऑफेंड हो। नंबर 5, नॉट बीइंग डिसिप्लिन्ड। अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर पंचुअल नहीं हो और ना ही किसी भी चीज़ को टाइम पर कर पाते हो, तो लोग आप पर रिलाय करना या किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड होना अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह पर्सन डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप भी अफेक्ट होती है। क्योंकि लोग आपसे रिलेशन तो रख सकते हैं, लेकिन कोई आप पर भरोसा नहीं कर सकता, जिससे आपके सेल्फ इमेज डैमेज होती है और रिस्पेक्ट कम होती है। इसीलिए थोड़ा एडवांस में प्लान करके चलो और जो कहा है उसे टाइम पर निभाओ, जिससे लोग आपकी डिसिप्लिन पर्सनैलिटी की रिस्पेक्ट करें। रिलायबिलिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेट यू कैन हैव। नंबर 6, फोर्सिंग अदर्स। क्या आप किसी को फोर्स करके अपनी बिलीफ, अपनी आइडियोलॉजी और अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेंज करेंगे? नहीं ना। तो फिर क्यों अक्सर लोग एक दूसरे को कुछ भी करने के लिए फोर्स करते हैं, जबकि सबकी अपनी चॉइसेस होती है, डिफरेंट मूड होता है या सिंपली उसका मन नहीं होता। अगर आप किसी को कुछ ऐसा करने के लिए फोर्स करते हो जो उस वक्त नहीं करना चाहिए, तो आप उनके साथ अनकंफर्टेबल और अनहैप्पी फील करवाते हो और जब ऐसा आप लोगों के साथ करने लगते हो, तो उस पर्सन की आपके साथ कंफर्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट कम होने लगती है। नंबर 7, बीइंग ऑफेंसिव। जब कोई आपके सामने आते ही गलतियों की कमी आपको बताता है, तो आपको कैसा लगेगा? ऑब्वियसली बुरा लगेगा और आप ऑफेंड हो जाओगे कि तुम कौन होते हो मुझे ऐसा बोलने वाला। बट याद रखें, समझिए आप सामने वाला ऐसा क्यों बोल रहा है और आपको हमेशा इस काबिल होना चाहिए कि आप किसी भी फीडबैक और क्रिटिसिज्म को सुन सके बिना डिफेंसिव हुए। अच्छा, अभी अपने आप से पूछो, क्या हमेशा राइट होना पसंद करते हो या रिस्पेक्टेड होना पसंद करते हो? नंबर 8, अलाउइंग अदर्स टू इंटरप्ट यू इजीली। कभी कभार अनजाने में किसी की बात को बीच में काट के अपनी बात को बोलना कॉन्वर्सेशन का एक कॉमन पार्ट है। लेकिन अगर कोई बार बार आपकी बात बीच में काट के अपनी बात करने लगेगा और यह चीज़ किसी भी पर्सन की हैबिट ही बन जाएगी, तो ऐसा करना किसी ग्रुप डिस्कशन में आपकी रिस्पेक्ट को हर्ट करता है, जहां बाकियों को लगता है कि आप अपनी बात को ही इम्पोर्टेंस देते हो और कोई भी आपको इजीली इंटरप्ट कर सकता है। किसी के ऐसे रूड बिहेवियर पर ना टोकना हमें ऐसा दिखाता है कि हम खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सकते। तो ऐसी सिचुएशन में आपको उस पर्सन को टोकना चाहिए और बताना चाहिए कि ऐसा बिहेवियर नहीं चलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है उन्हें यह रियलाइज़ ही नहीं हो रहा हो कि वह जाने या अनजाने में बैड बिहेव कर रहे हों और आपको उन्हें उनकी लिमिट्स और लाइन बतानी चाहिए, जिससे साफ दिखता है कि आपकी खुद के लिए एक रिस्पेक्ट है और उन्हें भी वही रिस्पेक्ट आपके लिए रखनी चाहिए। नंबर 9, थिंकिंग ऑफ पर्सनल गेन्स इन अ रिलेशनशिप। चाहे प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो या पर्सनल, दोनों ही रिलेशनशिप म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट से बिल्ड होती है। लेकिन अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम खुद के बारे में सोचते रहो और हमेशा हर सिचुएशन में अपना ही बेनिफिट देखो, तो ऐसा करने से आपको एक सेल्फिश पर्सन शो करता है और सेल्फिश होना ना ही अट्रैक्टिव होता है और ना ही रिस्पेक्ट। तो आपको दूसरों के भले के बारे में भी सोचना चाहिए, जैसे कि विन विन सिचुएशन।
और वक्त आने पर अगर कभी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े तो कर लो, अगर ये नेसेसरी हो तो। नंबर 10, नॉट अंडरस्टैंडिंग द लिमिट्स। हर किसी की कुछ लिमिट्स और बाउंड्रीज होती है और हमें उन बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बाकियों से ज़्यादा प्राइवेट होते हैं या नहीं होते हैं। तो हमें भी समझते हुए उन्हें किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए अगर वह कंफर्टेबल ना हो तो। किसी के पर्सनल मैटर में ज़्यादा इंटरफेयर करना, अगर आप उन्हें पोक करोगे या उनके पेशेंस लेवल को टेस्ट करोगे तो वह ना ही आपके लिए रिस्पेक्ट लूज करेंगे बल्कि आपको सीधा सीधा बोलेंगे आप अपने काम से काम रखो। नंबर 11, अलाउइंग अदर्स टू डिसरिस्पेक्ट यू। क्या आपको किसी ने कभी सबके सामने डिसरिस्पेक्ट किया है? वह बहुत अच्छी फीलिंग नहीं होती या ना सिर्फ एम्बैरेसिंग होता है, बल्कि अगर आप इसके बारे में टोकते नहीं हो या बात नहीं करते हो तो बाकी लोग आपको वीक पर्सन समझने लगते हैं और आपके लिए रिस्पेक्ट भी लूज करते हैं। पर्सनल झगड़े और सेंसिटिव मैटर को प्राइवेटली डिस्कस करना ही अच्छा होता है। तो या तो आप उसी समय सबके सामने टोक दो या फिर अगर कोई करीबी है तो कहो कि हम इसके लिए किसी सही जगह और टाइम पर डिस्कस करेंगे, यहाँ नहीं। तो ऐसी सिचुएशन को रोकना ऐसा शो करता है कि आपके लिए रिस्पेक्ट है और ऐसे सिचुएशन को काल्म हो के हैंडल करना यह शो करता है कि आप दूसरों के लिए भी रिस्पेक्टफुल हो। आपका बिहेवियर और आपको दूसरों से कैसे ट्रीट करना है ये आपको अच्छे से आता है। ये डिसाइड करता है कि बाकी लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे या नहीं। तो खुद के लिए आपको दूसरों के लिए रिस्पेक्ट होना ये शो करता है कि आप सच में रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो ना। ये तो हो गया साइंटिफिक थिंग। नाउ अब हम इस्लामिक हैबिट देखते हैं जिससे आप लोगों की नज़रों में तो अपनी इज्जत खो देते हो, साथ ही साथ अल्लाह की नज़रों में भी अपनी वैल्यू खो देते हो। और वो बैड हैबिट है गीबत। गीबत मतलब है किसी इंसान की उसके पीठ के पीछे बुराई करना। अगर आप किसी इंसान के सामने दूसरे इंसान की बुराई करते हैं तो इससे सामने वाले पर्सन ये सोचता है कि जब यह मेरे सामने दूसरों की बुराई करता है तो मेरी भी बुराई करता होगा दूसरों के सामने, और इससे सामने वालों की नज़रों में आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये तो हो गया दुनिया की अजाब। अब हम आपको आखिरत में क्या अजाब मिलेगा वो भी बता देते हैं ताकि आप ये बुराई से बच पाएँ। सही बुखारी हदीस नंबर 6475 की रिवायत है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया और कहा, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर विश्वास करता है वो अपने भाई के बारे में भली बात कहे या खामोश रहे। मतलब कि जो इंसान अल्लाह और आखिरत पर विश्वास करता है तो वह किसी भी पर्सन के लिए अच्छी बात कहे या फिर खामोश रहे। बट आजकल क्या होता है कि जब भी दो लोग मिलते हैं तो तीसरे की बुराई करने लग जाते हैं। एक और हदीस है अबू दाऊद की हदीस नंबर 4880 जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कहा कि ए लोगो, जो फ़कत ज़ुबान से ईमान लाए हो और ईमान इनके दिल में दाखिल नहीं हुआ है, तुम मुसलमानों की गीबत करना छोड़ दो। याद रखो, अगर तुमने इनके ऐब टटोले तो अल्लाह ताला तुम्हारे पोशीदा बातों को लोगों में जाहिर कर देगा। मतलब सीधा हम इंसानों को वार्निंग मिल रही है कि अगर हमने किसी की गीबत की तो अल्लाह आपकी छुपी हुई ज़िंदगी की राज़ों को, जो आपकी छुपी हुई बातें हैं, उन सभी को लोगों के सामने जाहिर कर देगा। तो प्लीज़ आज से ही ये अज़म करिए, अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आप अब से लोगों की कभी भी गीबत नहीं करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको कुरान एंड सुन्ना को फॉलो करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कम से कम 2 लोगों में शेयर करें ताकि वो लोग भी हमारी मेहनत का फ़ायदा उठा पाएँ और अपनी इस्लाह कर पाएँ। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।